कैंसर की प्रॉब्लम जितना पहले अगर आपको डायग्नोस हो जाएगा, उतना ही इसका इलाज करने में हर पैथी में काफ़ी आसान होता है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि इसके सिम्टम जल्दी लोगों को मिलते नहीं हैं और वे ये काफ़ी एडवांस स्टेज में आप लोग को पता चलता है कि फला आदमी को कैंसर हो गया। तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है, जहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करती है। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि इसमें कौन सा पैथी आपको करना है और किस किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में या भारत से बाहर ट्रीटमेंट को लेकर के अलग अलग पैथियों में अपने ईगो की लड़ाई चलती है। हर पैथी के डॉक्टर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। एलोपैथिक वाले एलोपैथिक को, आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक को, होम्योपैथिक वाले होम्योपैथिक को, कुछ यूनानी वाले अपने आप को इसमें सुपीरियर समझते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको याद रखिए कि कभी भी कैंसर की बीमारी अगर आपकी एडवांस स्टेज में हो, फोर्थ स्टेज में हो, थर्ड स्टेज में हो, तो उस कंडीशन में बहुत ही कम ऐसे केस मिलते हैं जिसमें आपको रिकवरी मिलती है। मोस्टली क्या, लगभग 100% पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कराते हैं, लेकिन उसमें भी रिकवरी का रेशियो काफ़ी कम होता है। एलोपैथिक में आपका टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियो थेरेपी, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। आप लोग पब्लिसिटी में मत जाइए कि कौन सा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फीचर्स को, सुविधाओं को लेकर के आया है, क्योंकि इन 3 चीज़ के अलावा बाकी कोई चौथी चीज़ आपको कहीं पे मिलती नहीं है। आयुर्वेद में भी बहुत तरीके का ट्रीटमेंट कैंसर का होता है। इसमें भी लोग बोलते हैं, दावा करते हैं कि आपके कैंसर को जड़ से ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें भी रिकवरी का रेशियो काफ़ी कम होता है। होम्योपैथिक में भी लोग दावा करते हैं, इसमें रिकवरी का रेशियो काफ़ी कम होता है। बहुत ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो कैंसर के नाम पे ही लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और रिकवरी का रेशियो देखेंगे तो बहुत कम होता है। अब मैं अपने विचार को आपको बताता हूँ कि आपको डिसीजन क्या लेना है। अगर आपके डॉक्टर, आप एलोपैथिक करते हो, चाहे आयुर्वेदिक करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, एक बात अपने जहन में आप बैठा लीजिए कि कैंसर की प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे लीवर कैंसर हो, चाहे इंटेस्टाइनल कैंसर हो, चाहे रेक्टल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस हो, या आपका ओवरी कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो आर्गन छोटे होते हैं जिनको सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, तो वहाँ तो कैंसर की रिकवरी अच्छी हो जाती है मात्र सर्जरी से ही। उसमें आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सर्जरी को। कुछ कंडीशन में रेडियो कीमो करते हैं। लगभग जैसे यूट्रस के कैंसर हो गया, आपके ओवरी के कैंसर हो गया, प्रोस्टेट के कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गए, गेल ब्लैडर के कैंसर हो गया, तो इन सब में रिकवरी का रेशियो नॉर्मल कैंसर की अपेक्षा में काफ़ी अच्छा मिलता है देखने को। ये एलोपैथिक में स्टार्टिंग फेज में आराम से कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई एक पैथी आज के डेट में इतनी कारगर नहीं है पूरे दुनिया के अंदर में जो कि आपको ठीक कर सके। जब कैंसर की प्रॉब्लम होगी किसी इंसान को, तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा होंगे। रोज़ पेशेंट को जो दिक्कतें आती हैं वो भी ज़्यादा होंगी। अगर आप रेडियोथेरेपी कराते हैं तो उसके रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की एक लिमिटेशन होती है कि कितना आपको कराया जाए। आपके शरीर के बर्दाश्त करने के ऊपर में है कि इसके कितने डोज आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तब जाकर के ये प्रोसेस होता है। टारगेट थेरेपी का भी ठीक यही वैल्यू होता है कि आपका शरीर उसको बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। और उस टारगेट थेरेपी तो बाकी एक एडवांस वर्जन आपके ट्रीटमेंट का एलोपैथिक का है, लेकिन रेडिएशन लोगों के शरीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जिनके करते भी हैं तो उसमें भी 50-50 का चांस है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है नहीं ठीक हो। नहीं ठीक होने वाले लोगों का जो परसेंटेज वो काफ़ी ज़्यादा है। आयुर्वेदिक में भी यही हाल है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपके सामने जो ये मेडिकल साइंस है, इनके जो अपने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इनके अपने ऐड आते हैं, जो इनके प्रचार होते हैं, वो आपको हमेशा मिसगाइड करती है। मैं ये मानता हूँ कि इमरजेंसी पैटर्न पे आपको कुछ न कुछ एलोपैथिक दवाइयों का ज़रूरत पड़ता है अगर कैंसर एडवांस स्टेज में हो तो। और अगर स्टार्टिंग फेज में हो तो भी आपको दोनों पैटर्न को लेकर के चलना होता है।
अगर आपके डॉक्टर एलोपैथिक के हैं, चाहे आयुर्वेदिक के हैं, चाहे होम्योपैथिक के हैं, किसी के हों, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको फ़ायदा क्या होता है कि इमरजेंसी मेडिसिन आपको हैंड टू हैंड मिल जाती है। कैंसर के पेशेंट के साथ में जब तक कैंसर उसको है, तब तक आए दिन उसको कोई न कोई नई दिक्कत ऐसी होती है कि जिसको आपको तुरंत दिखाना होता है और उसको हैंड टू हैंड आराम चाहिए पेशेंट को। अब आयुर्वेद की बात अगर की जाए इसके लिए लेकर के, बेसिकली मैं आपको आयुर्वेद को लेकर के इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ही लोगों को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। आयुर्वेद में आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आपके देश में ऑर्गेनिक जो खेती है, यानी कि बिना केमिकल की जो खेती थी, वो ख़त्म हुई। आपके कृषि का जो एरिया था वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है, यानी कि पैदावार कम हो रही है क्योंकि लोग का रुझान जॉब के तरफ में है, वहाँ पे उनको सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी कम होता है। इसी तरीके से जो आपकी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिनकी पैदावार पहले होती थी, आज ये बहुत कम लोगों को मिल रही हैं, और कहीं अगर मिल भी रही हैं तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है जितना आपको चाहिए होता है। कहीं कहीं मिलती हैं, कहीं कहीं नहीं मिल पाती हैं। तो आप ये समझिए कि आयुर्वेद को अगर लेकर के आप चलते हैं तो उसमें भी आपके साथ में एक कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। आयुर्वेदिक दवाओं में और एलोपैथिक दवाओं में नॉर्मल अगर कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आयुर्वेदिक दवाएं भी आपके एलोपैथिक दवाओं के बराबर महंगी पड़ती हैं। दिक्कत इसमें क्या आता है कि इमरजेंसी जो मेडिसिन आयुर्वेद की हैं या जितनी भी थी आपकी, वो डे बाय डे ख़त्म होते चली गई हैं। अभी आपको जितने बड़े रोग आपके हैं या छोटे भी रोग आप ले लीजिए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म दवाई खाना पड़ जाए, डेली बेसिस पे आपको अगर दवाई दिया जाए और जिसमें रिकवरी मिले हो, उसके लिए आपका आयुर्वेद बेस्ट है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में 2-3 पैटर्न आप याद रखिए। आयुर्वेदिक में रसौषधियाँ जो होती हैं वो, जो भस्में होती हैं ये, और एक इनका अलग श्रृंखला है कुपीपक और रसायन, कुछ मेडिसिन इसमें होती हैं। ये मेडिसिन आपके एक नॉर्मल इंसान के बजट के बाहर की होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। लेकिन मैंने बहुत डॉक्टरों को देखा है जो क्या करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कुछ और देते हैं कुछ और। एलोपैथिक आप ट्रीटमेंट देखिए, हकीकत ये होता है, एलोपैथिक आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप रेडियोथेरेपी करवाते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, वो उनका प्रोसेस है, उनकी कॉस्टिंग हाई होती है, लाखों में कास्टिंग जाती है, लोग बिक जाते हैं, करोड़पति वहाँ पर रोडपति हो जाता है, सबको पता है। एक कैंसर किसी को हो गया तो पूरा परिवार दिवालिया हो जाता है, लोगों के बजट हिल जाते हैं, आपके इंश्योरेंस मेडिक्लेम खत्म हो जाते हैं कैंसर के केस में, जैसे किडनी के केस में होते हैं वैसे। बहुत गंदी बीमारी आपकी है। तो जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी महंगी आती है, लेकिन सहूलियत ये मिल जाती है कि आपके पास में इंश्योरेंस होता है, आपका डिपार्टमेंट आपको पैसा देता है। गवर्नमेंट के जो सरकारी जो गवर्नमेंट वाले जो सरकारी हॉस्पिटल पे होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे सरकारी कोटे में जब अपना इलाज करवाते हैं तो वहाँ पे लगभग 25% 30% पैसा आपको देना होता है, बाकी पैसा आपको वहाँ पे लगभग माफ़ होता है। लेकिन फिर भी आपकी कास्टिंग लाखों में आती है, सस्ती नहीं आती, आपको बजट के बाहर का होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप आयुर्वेद अप्लाई करिए इसमें, और एलोपैथिक में अगर अप्लाई कब करना है, देखिए मैंने भी देखा है पेशेंट गलती कहाँ करते हैं। पेशेंट पहले 2-4 महीना एलोपैथिक दवाई करता है, कीमोथेरेपी लेता है, रेडियोथेरेपी लेता है। जब उसको लगता है कि डे बाय डे अब उसका तबीयत खराब हो रहा है, डे बाय डे शरीर तो कमज़ोर होगा आपका, जब शरीर कमज़ोर होगा तो रेडिएशन आपका शरीर अलाउ करेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटल रेडिएशन के लिए मना कर देगा। टारगेट थेरेपी वहाँ पे आपको हो नहीं पाएगी, क्योंकि टारगेट थेरेपी जो होती है इसके लिए टेस्टिंग अलग होती है, और ये देखना पड़ता है किस तरीके की दवाई को आप देंगे उस स्पेशल पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सक्सेसफुल वो है, लेकिन बहुत केस में नहीं है, वो एक कॉस्टिंग आपका प्रोसेस है, लाखों में इसका बिल आता है। ये भी एक आम आदमी के बजट के बाहर का होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज से जब लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है, उस टाइम पे अगर आपने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू कर लिया तो ज़्यादा देर नहीं, 1-2 महीना के अंदर या मैक्सिमम 1 महीना के अंदर में अगर आपका ट्रीटमेंट सही है तो आपका इम्यूनिटी ही आपको रिकवर कर देगा। ये कंफर्म है, आपको देर तक नहीं रुकना है, 1 महीना भी काफ़ी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके आपको रिकवरी देखने के लिए। लेकिन इसके ऊपर बहुत लोग क्या करते हैं कि 4-4 महीना 5-5 महीने इलाज चलाते हैं, नॉर्मल दवाई देंगे, नाम भी नहीं बताएंगे कि क्या दे रहे हैं आप, ये गलत पैटर्न है।
नाम नहीं लिखते हैं डॉक्टर, कुछ आयुर्वेद वाले, कुछ होम्योपैथ वाले, कुछ यूनानी वाले, बताते नहीं है क्या दवाई दे रहे हैं, तो वहाँ से आप अपना इलाज बिल्कुल मत कराइए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दवाई खा रहे हैं, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। कोशिश ये करना है कि आपको सिर्फ एलोपैथिक या सिर्फ आयुर्वेदिक का इलाज करना है। आयुर्वेद की बहुत दवाइयाँ हैं जिसको लेकर के आज कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रहा है, और अमेरिका में इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रिसर्च हो चुके हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर के रिकवरी तक का प्रोसेस इसमें आसान है। सिर्फ दिक्कत तब आती है जब पेशेंट के साथ में इमरजेंसी वाले कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो भी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि इसमें दिक्कत इनको ना आए। लेकिन आपके एलोपैथिक डॉक्टर, आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर, दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ कैंसर में आपको 2% रिकवरी मिलना चाहिए था, वहाँ कैंसर में आपको 90% रिकवरी से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन सिर्फ समस्या यहाँ पे क्या होती है कि आपसी ईगो की, ये जो दोनों पैथियाँ हैं, इनका जो ईगो है, जो इनके डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं, ये नुकसान करता है सिर्फ पेशेंट का। चाहे वो डाइट प्लान की बात की जाए, चाहे मेडिसिन की बात की जाए, चाहे आपके रिकवरी के ड्यूरेशन की बात की जाए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात की जाए, वहाँ पे आयुर्वेदिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत पेशेंटों को देखता हूँ, जो दिक्कत मेरे सामने भी आती है, वो दिक्कत हो सकता है कि आप फेस न कर पाएँ और आपके सामने एक बड़ी समस्या हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो। जब भी आपका इलाज होगा, तो जो भी पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट करता है, कंफर्म है कि एलोपैथिक जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कैंसर का, वही लोग अपना 10 जगह दिमाग लगाते हैं कि कहाँ कहाँ इलाज होगा। ये लोग टीवी न्यूज़पेपर देख करके गलत जगह फंस जाते हैं और लाइफ इनकी हो जाती है ख़त्म। इसमें 1-2 लाख नहीं, लोग पचासों लाख करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं इसमें, लेकिन फिर भी पेशेंट की जान नहीं बचती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई दवाई कहीं से लेते हैं, उसका नाम होना चाहिए, क्लासिकल मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि आपको आपके पास में इंफॉर्मेशन हो कि आपने पेशेंट को क्या दिया। और दूसरा, एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा मिल गया, तो आप मान के चलें कि बीमारी को रिकवर करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। इन बातों का ध्यान रखें। यही प्रोसेस आपके किडनी फेल्योर में भी चलता है, यही प्रोसेस आपके हार्ट अटैक में भी चलता है। लेकिन उसमें क्या है कि आप आयुर्वेद के ऊपर फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन आपकी कैंसर ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके पास वक्त नहीं मिलता है कि आप वेट करिए एलोपैथिक के लिए, वेट करिए आयुर्वेदिक के लिए। इसमें अगर ट्रेस हो गया, तो वहाँ पे आपको शुरुआत तुरंत करना है, रुकना नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट को देखे हैं, जो पेशेंट सोचते हैं कि चलो हॉस्पिटल से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, तो हम जा कर के घर पे अपना इलाज करेंगे। बहुत बोलते हैं कि चलो आज 2-4 रेडियोथेरेपी लेकर देख लेते हैं, फिर इलाज करेंगे। लेकिन ये करते करते कुछ ही दिन में इतना लेट होता है कि पेशेंट की जान नहीं बचती है। तो आप, और एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, जो सप्लीमेंट के चक्कर में आप लोग पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आपकी हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, आप समझदार हैं, जो ये दावा करती हैं कि आप उनके सप्लीमेंट को लीजिए, कैंसर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फेक चीज़ें होती हैं। सप्लीमेंट के बेस पे आपका कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इन कंपनियों से या जितने प्रचार आते हैं, इनके बहकावे से आप दूर रहिए। जब कभी कैंसर की प्रॉब्लम किसी को हो, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से बात करिए। डॉक्टर आपको समझाएगा कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और मेरा मानना ये है कि जहाँ पे आपको तसल्ली वाला जवाब मिलता है, और जहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपके डॉक्टर देने वाले हों, तो वो जगह सही होती है। और जहाँ पे केवल कोरम पूरा किया जा रहा है, जहाँ पे आपको कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा है, क्या रिकवरी है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या पैटर्न है, नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे मानने में वहाँ पे आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हो जाती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो लोगों ने पूछा कि क्या इलाज करते हैं। होम्योपैथिक में मैंने लोगों को रिकवर होते हुए नहीं देखा है, यूनानी में मैंने लोगों को रिकवर होते हुए नहीं देखा है, और बाकी जो आपके ये स्टेम सेल थेरेपी आती है, इसमें मैंने रिकवर होते हुए लोगों को नहीं देखा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं, आप जानते होंगे तो आपका पर्सनल व्यू होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है। हाँ, मैंने वहाँ के रेफर पेशेंटों को ज़रूर देखा है, जो अपना हाल बिगाड़ करके आते हैं। तो आप समझदार बनिए,
आप एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इसको लेकर अगर आप चलेंगे तो बेस्ट रहेंगे आप। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।